हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में चलते हैं। कक्षा 9 की हिंदी काव्य से पहला लेसन जो साखी है, हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, जो है पहले दोहे से। उसके बाद लास्ट तक जितने भी काव्य में जितने भी अभ्यास हैं, सबका जो है नंबर से जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं पहले दोहे की तरफ। राम नाम के पटतरे देबे को कछुनाहे, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहे। इसमें एक एक शब्द का हम पहले अर्थ जानते हैं। क्या है? राम नाम यानी कि राम नाम से है। पटतरे, पटतरे यानी कि बराबर या बदले। देबे, देबे यानी कि देने। क माने को। कछु यानी कि कुछ। ना ही माने नहीं। राम नाम के पटतरे देबे को कछ ना है, यानी कि राम नाम के बराबर हमारे पास देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। चलिए आगे। क्या मतलब क्या है? ले गुरु, देकर गुरु को संतोषी, संतुष्ट करूं। ठीक, संतोषी यानी कि संतुष्ट करूं। हौस, हौस माने इच्छा, रही मीन्स रही, मन यानी कि मन, माह माने मेरे। क्या देकर मैं, उसके बदले में क्या देकर मैं संतुष्ट करूं गुरु को, यही इच्छा हमारे मन में रह जाती है। ठीक, चलिए पहले इसके संदर्भ लिखते हैं कि संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे। संदर्भ, संदर्भ हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक पाठ में संकलित है। क्या है? संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक पाठ में संकलित है। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे अब साखी में जितने भी दोहे होंगे सबका जो है संदर्भ यही रहेगा। चाहे जितने दोहे होंगे सबका संदर्भ यही रहेगा। क्या होता है? प्रसंग और व्याख्या बदलते रहते हैं। तो जान लेना कि अब साखी नामक पाठ में जितने भी दोहे होंगे, अब प्रसंग जो है यही रहेगा, सिर्फ उसके प्रसंग संदर्भ यही रहेगा, प्रसंग और व्याख्या बदलते रहेंगे। चलिए उसके बाद प्रसंग, प्रसंग में अब इसमें क्या कहा कबीरदास जी ने? कबीरदास जी ने कहा है कि हमारे सदगुरु ने राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मनमाए। कि हमारे सदगुरु ने जो हमें राम नाम रूपी, क्या, जो हमें राम नाम रूपी जो मंत्र दिए हैं, उसके बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो राम नाम रूपी मंत्र हमको दिए हैं, उसके बदले में देने के लिए संसार में कुछ भी चीज नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या देकर मैं अपने गुरु को संतुष्ट करूं, हौस रही मनमाह, यही इच्छा हमारे मन में रह जाती है। ठीक, चलिए अब इसमें क्या है? कबीर दास जी ने बताया है कि
संसार में राम नाम रूपी, क्या, राम नाम रूपी मंत्र से कीमती वस्तु कुछ भी नहीं है। कबीरदास जी ने क्या बताया है कि संसार में नाम राम रूपी मंत्र से कीमती वस्तु संसार में कुछ भी नहीं है, और इसलिए यही तो कहे हैं कि राम नाम रूपी मंत्र के कीमती वस्तु कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उसके बदले में अपने गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, यही इच्छा मेरे मन में रह जाती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे व्याख्या की तरफ। ठीक, ठीक। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कबीरदास जी, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सदगुरु ने, हमारे सतगुरु ने जो मुझे, जो मुझे राम नाम रूपी मंत्र, राम नाम रूपी मंत्र दिया है। हम कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सदगुरु ने जो मुझे राम नाम रूपी मंत्र दिया है, उसके बराबर, उसके बराबर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बराबर देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं क्या देकर अपने गुरु को संतुष्ट करूं, संतुष्ट करूं, यही इच्छा, यही इच्छा मेरे मन में, मेरे मन में रह जाती है। कबीरदास जी कहते हैं क्या कि हमारे सदगुरु ने जो मुझे राम नाम रूपी मंत्र दिया है, उसके बराबर देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं क्या देकर अपने गुरु को संतुष्ट करूं, यही इच्छा मेरे मन में रह जाती है। ठीक, इस तरह जो है पहले दोहे का हम लोग संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, और ये व्याख्या हो गया। पेपर में अगर आगे कभी पूछता है तो इस तरह से लिखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। 3 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बुक में भी है, जैसे 2-2 नंबर का आता है। ठीक, चलिए उसको उसमें पहला क्वेश्चन, गुरु ने कबीरदास जी को
कौन सा मंत्र दिया है? गुरु ने कबीरदास जी को कौन सा मंत्र दिया है? राम नाम रूपी, राम नाम रूपी मंत्र। कौन सा मंत्र? इस दोहे के रचनाकार इस दोहे के रचनाकार कौन है? इस दोहे के रचनाकार कौन? कबीरदास जी ना। इस दोहे के रचनाकार कबीरदास जी। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक। गुरु ने कबीरदास जी को कौन सा मंत्र दिया था? कौन सा था? राम नाम रूपी था। उसके बाद इस दोहे के रचनाकार कबीरदास जी। और इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। खैर अभी व्याकरण काव्य के बाद जो है व्याकरण की क्लासेस चलेंगी। उसके बाद एक बार आप फिर से देख लीजिएगा संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश, अगर पद्य है तो पद्यांश लिखेंगे, अगर गद्य रहता है तो पद्यांश लिखते हैं। ठीक। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक पाठ में संकलित है। ठीक। उसके बाद संदर्भ में संदर्भ हो गया प्रसंग में। प्रसंग में इसका जो विशेषता है, मतलब इस दोहे में क्या चीज बताना चाहता है कवि, उसके बारे में। तो कवि यही बताना चाहता है कि इस संसार में, कबीरदास जी यही तो बताया है कि इस संसार में जो राम नाम रूपी मंत्र है उससे कीमती वस्तु इस संसार में कुछ भी नहीं है। ठीक। उसके बाद व्याख्या हम लिखेंगे। व्याख्या में राम नाम की परतरे कौन कहता है? कबीरदास जी कहते हैं क्या? कि जो हमारे सदगुरु ने जो हमें राम नाम रूपी मंत्र दिया है उसके बदले में हमारे पास, अपने ऊपर ले लो ना, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। देवे को कछुनाई, देने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्या ले गुरु संतोष ये, और क्या देकर मैं अपने गुरु को संतुष्ट करूं? हौस यानी कि इच्छा, यही इच्छा हमारे मन में यानी कि मेरे मन में रह जाती है। तो इस तरह से आपको व्याख्या लिखनी है और इस तरह से इससे रिलेटिव प्रश्न बनते हैं। उसके बाद अगला दोहा जो है हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जो है अगर आपको समझने में या हमारे पढ़ाने में कोई कमी आ जाती है तो आप कमेंट के जरिए हमको बताएंगे, उसको सुधारने का प्रयास हम जरूर करेंगे। ठीक। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों को भेजते रहिए। मैं आपको क्रम वाइज क्रम साखी के जितने दोहे हैं उसका प्लस उसके आगे का जो अभ्यास है उसका जो है अध्ययन कराता रहूंगा। ठीक। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।